हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए अंजुम एजुकेशन पे। तो हमें पता है कि आज क्या करना है। सबसे पहले हम टॉपिक बताते हैं कि जर्नल एंट्री दूसरे रूल पे है ना, कि वो तो हमारा ट्रेडिशनल था, ये मॉडर्न तरीका निकला है जिससे हम जर्नल एंट्री इजी वे में कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, ठीक है, एक एसेट्स एक लायबिलिटीज। देन वही चीज तो मैंने अच्छे से लिख दिया है, देन मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आपके अगर जरूरत की हो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए कि मॉडर्न में क्या होता है, हमें दो चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए पहले, फिर ही हम मॉडर्न वाले रूल को समझ सकते हैं। तो हमें क्या क्लियर होना चाहिए, एसेट्स किसे बोलते हैं, देन लायबिलिटीज किसे बोलते हैं और कैपिटल क्या होता है। तो ये तीनों चीज आपको अगर पता होगा तो आप मॉडर्न वाले रूल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन है क्या होता है तो आप पहले क्या कीजिए, इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या होता है, तो मैं वो बता दूंगी कि एसेट्स किसे बोलते हैं, लायबिलिटीज उसका लिस्ट भी दे दूंगी। देन अभी आते हैं अभी के टॉपिक पे कि जर्नल एंट्री का जो मॉडर्न तरीका है वो क्या है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, दो पहलू पे ही हमें भी बात करते हैं। कैपिटल अकेला है तो उस पे बस एक ही फोकस रहेगा तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना इस पे ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करते, एसेट्स पे करते हैं। एसेट्स का रूल क्या बोलता है, अगर इंक्रीज हो तो डेबिट एंड देन डिक्रीज हो तो क्रेडिट करना है। एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट करना है। ये है आपका मॉडर्न रूल। एसेट्स में अब एसेट्स क्या क्या होता है, एग्जांपल में हम कुछ कुछ ले लेते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, जो भी है, ये सब चीज क्या हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स बढ़ेगा कब, जब खरीद के लाएंगे तो बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब लैंड हम खरीदेंगे तो बढ़ेगा, तो लैंड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो लैंड को डेबिट कर देंगे, लैंड को डेबिट कर देंगे। दैट उसी का दूसरा रूल है कि डिक्रीज किसको करेंगे, तो डिक्रीज जब हमारा होगा ना, एसेट्स जब डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट जब डिक्रीज होगा, जब घटेगा तो उसको करेंगे क्रेडिट। अब कैसे समझते हैं, जैसे हम अभी एग्जांपल लिए थे कि लैंड खरीद लिए, तो लैंड खरीदे तो लैंड तो आ गया तो वो तो इंक्रीज हो गया, बदले में उससे कुछ तो दिए होंगे, इसको कैश। चलिए तो उसको कैश हम पेमेंट करेंगे, तो कैश क्या है, कैश भी तो हमारा एसेट्स में आता है, तो कैश भी हमारा एसेट्स है। तो कैश देने के कारण कैश हमारा घट गया है, तो घटेगा तो एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट करेंगे। तो हमारा लैंड था तो लैंड को डेबिट, एसेट्स हमारा एसेट्स में कैश घट गया तो कैश को क्रेडिट। एसेट्स वाला इतना ही है, इतना क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनने का कोशिश करिएगा और समझने का तो समझ में आएगा। देन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझिएगा। एसेट्स के जस्ट उल्टा इसका रूल है, जो एसेट्स का रूल है उसी का जस्ट उल्टा इसका रूल है। जैसे एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो लायबिलिटीज का लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा। लायबिलिटीज इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि गए हम बैंक से लोन ले लिए, लोन क्या है, बैंक लोन एक लायबिलिटीज है। लोन लेने से क्या होगा, मेरा लायबिलिटीज बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, तो बैंक लोन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। और बैंक से लोन लेंगे तो आएगा क्या, जरूरी है कि बैंक वाला हमें कैश देगा, तो हमारा कैश एसेट्स होता है, तो एसेट्स बढ़ेगा तो फिर एसेट्स वाले पे आ जाएंगे, एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स को डेबिट, सिंपल। एसेट आएगा तो एसेट्स को डेबिट, हमारा क्या है कि हमारा बैंक लोन हम लायबिलिटीज को बढ़ा लिए हैं तो लायबिलिटीज हमारा जाएगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट। वही चीज लिखा हुआ, जैसे क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स से क्या करते हैं हम लोग, पैसा ले लेते हैं, बाद में उसको चुकाते हैं, जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज घटेगा, तो घटेगा तो उस टाइम हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट का, जब हमारा घटेगा तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे, जिस टाइम लेंगे उस टाइम क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। देन कैपिटल मींस तो समझ में आता है कि जो भी हम अपने बिजनेस में लोग लगाते हैं उसे ही हम कैपिटल कहते हैं, चाहे वो कैश हो या फिर कोई भी एसेट्स हो। तो कैपिटल हम जब भी अपने बिजनेस में लगाते हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ता है, जो लायबिलिटीज के साथ केस है वही कैपिटल के साथ केस है। अगर हम पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, क्रेडिट, देन डिक्रीज तो डेबिट, ठीक है।
बस इतना ही ये मॉडर्न का रूल है। आपको ये दोनों पहले ही बोल चुके हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्लियर होना चाहिए, फिर ये आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।